प्यारे बच्चों, हम सब पाठ 14 पढ़ रहे थे। उसके बाद वो पाठ पूरा होने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर आगे बढ़ते हैं। पाठ है 16, पाठ 16 सुश्रुत नाम है इस पाठ का। यदि अगर कोई दुर्घटना हो जाए और शरीर कहीं छत बिछत हो जाए, अंग भंग हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अस्पताल लेकर जाते हैं और डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। यदि कोई अंग टूट फूट गया है तो उसको उसके जगह पर लगाते हैं और दवाई वगैरह देते हैं, पट्टी बांधते हैं, या जरूरत पड़ती है तो शल्य चिकित्सा करते हैं। या उस अंग को हटाना पड़े तो शल्य चिकित्सा के माध्यम से उसको हटा देते हैं। जैसे ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो बड़ी गंभीर बीमारियां हैं, जैसे कैंसर। इसकी कोई औषधि नहीं है, इसका बस एक ही उपाय है, शल्य चिकित्सा। उस अंग को काटकर हटा देते हैं यदि हटाने लायक होता है। यदि हटाने से जीवन पर कोई खतरा ना हो तो उसको हटा दिया जाता है। यह अंतिम उपाय है। तो कहने का अर्थ हुआ कि चिकित्सा में जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है, उस चिकित्सा पद्धति में शल्य चिकित्सा का बड़ा महत्व है। जो चीर फाड़ की क्रिया की जाती है, जिससे किसी रोग का निदान किया जाता है चीर फाड़ कर, इसकी बड़ी उपयोगिता है, जिसको हम बोलते हैं शल्य चिकित्सा। भारतीय यह प्राचीन चिकित्सा है और इसका इतिहास बहुत बहुत प्राचीन है। हमारे देश में भारतीय जो चिकित्सा है और शल्य विज्ञान है, शल्य चिकित्सा विज्ञान है, इसका इतिहास बहुत अत्यंत प्राचीन है। प्राचीन काल से ही, हजारों हजार बरस पहले से ही भारत में जड़ी बूटियों के गुणों को पहचाना गया और उपचार के लिए उसका प्रयोग किया गया। अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग उपचार विधि में अलग अलग तरह की दवाइयों का प्रयोग किया जाता था। ऋषि थे। ऋषि सुश्रुत द्वारा एक रचित ग्रंथ है, उससे पता चलता है कि उस काल में भी हमारे यहाँ शल्य चिकित्सा की जाती थी। यानी हजारों हजार वर्ष पहले हमारे देश में शल्य चिकित्सा बड़ी सफलता पूर्वक की जाती थी और इसके जनक वैद्य सुश्रुत थे। और यह ज्ञान अपने देश से सारे दुनिया में गया। ये इस पुस्तक से ज्ञात होता है, पता चलता है। और केवल भारत में ही इसका प्रमाण नहीं मिलता है, विदेशी साहित्य में भी इसका प्रमाण मिलता है, जिससे पता चलता है कि हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति में ये जो शल्य चिकित्सा है, जिसके विषय में सुश्रुत ने लिखा, बताया अपने ग्रंथों में, यह कितना प्राचीन है, कितना प्राचीन है। आधुनिक चिकित्सा युग की यदि हम कल्पना करें तो शल्य चिकित्सा के बिना हम नहीं कर सकते। हम यदि आज बड़े बड़े हॉस्पिटल में जो डॉक्टर इलाज करते हैं, यदि उसमें एक डिपार्टमेंट ना रहे सर्जरी का, चीर फाड़ का, तो फिर हम कहेंगे ये कौन हॉस्पिटल है। तो आजकल की जो चिकित्सा पद्धति है, उस पद्धति में शल्य चिकित्सा का बहुत बहुत महत्व है। यही कारण है कि वैज्ञानिकों ने जो अनुसंधान किया, उससे जहां एक और मनुष्य की आयु में वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर शल्य चिकित्सा द्वारा यह अत्यंत भयंकर रोगों पर भी काबू पाया जा सकता। अभी बड़े बड़े रोगों पर भी हम काबू पाते हैं तो शल्य चिकित्सा द्वारा। जैसे कि अभी हम उदाहरण से बताया आपको, कैंसर जैसी घातक बीमारी, जिसके लिए कोई दवाई नहीं है, तो उसका एक अंतिम उपाय यही है कि उसकी शल्य चिकित्सा की जाए। उस
कैंसर लगे, कैंसर से प्रभावित उस अंग को काटकर हटा दिया जाए, मात्र बस यही एक उपाय है इस रोग से निदान पाने का। तो आप समझ सकते हैं कि शल्य चिकित्सा का कितना महत्व आज के चिकित्सा विज्ञान। तो आज बड़े बड़े रोगों पर हमने शल्य चिकित्सा से ही नियंत्रण पाया है, काबू पाया है। आजकल हालांकि चैत्य चिकित्सा के लिए नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं, विभिन्न तरह का मशीन बनाया जा रहा है और लेजर युक्त वगैरह और आधुनिक तरीके का पता नहीं और कई तरह का मशीन ढूंढा जा रहा है, तरीका ढूंढा जा रहा है, जिससे कि शल्य क्रिया बहुत आजकल आसान हो गई। आजकल तो शल्य क्रिया के लिए चीरना फाड़ना भी उचित नहीं समझते। बहुत छोटे यंत्रों के द्वारा शल्य चिकित्सा की जाती है और छोटे से छोटे अंगों की भी शल्य चिकित्सा बड़ी सफलतापूर्वक की जाती है। तो शल्य चिकित्सा में बहुत इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आया आज के समय में, क्योंकि अनेक तरह के नए नए तरीके को ढूंढ लिया गया है, अनेक तरह के यंत्रों का आविष्कार कर लिया गया है। शल्य चिकित्सा में जो यंत्र मदद करते हैं ऐसे यंत्रों का, और इस दिशा में इतनी उन्नति हो चुकी है कि एक व्यक्ति के शरीर का कोई अंग अब दूसरे व्यक्ति के शरीर में लगाया जाना संभव नहीं। अब तो एक व्यक्ति का आंख, हृदय दूसरे व्यक्ति के में लगा देना अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समाचार पत्र में पिछले दशक में यानी 10 वर्ष पहले आंखों का प्रत्यारोपण करने की चर्चा समाचार पत्रों में आती थी। तो इस दशक में इधर पिछले 10 वर्ष में हृदय और गुर्दे का प्रत्यारोपण भी सफलतापूर्वक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किया गया, ऐसा समाचार मिला है और ऐसा सत्य समाचार है। तो ये शल्य चिकित्सा की प्रतिभा है। डॉक्टरों ने अपनी प्रतिभा को साबित किया है अपनी शल्य चिकित्सा के माध्यम से। आज विज्ञान नकली हाथ पांव के सहारे किसी भी अपंग के जीवन में उमंग भर देता है, खुशी भर देता है। आज अपंग व्यक्ति जिसके हाथ पैर नहीं है तो वह हताश निराश नहीं जीता, बस कुछ खर्च होते हैं और कृत्रिम अपने अंगों को लगाकर, हाथ पांव को लगाकर वह एक सामान्य जीवन जी सकता है। वह उसी प्रकार उमंगमय जीवन, खुशीमय जीवन जी सकता है जिसके हाथ पैर है। यहां तक कि शरीर को सुडौल बनाने के लिए, शरीर को सुंदर बनाने के लिए शल्य चिकित्सा आजकल की जाती है। कोई व्यक्ति कुरूप है, कोई सुंदर नहीं है, तो अपने चेहरे की शल्य चिकित्सा करता है, प्लास्टिक सर्जरी कराता है। ये भी एक तरह की शल्य चिकित्सा है जिससे वो सुंदर हो जाता है। तो शल्य चिकित्सकों ने बिना चीर फाड़ के लेजर किरणों द्वारा भी आजकल शल्य चिकित्सा करना आरंभ कर दिया। यानी शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में इतनी उन्नति, तरक्की हो गई है। इसलिए आधुनिक चिकित्सा विज्ञान इतना आगे चला गया इसी शल्य चिकित्सा के कारण। हालांकि शल्य चिकित्सा बहुत प्राचीन है, जो बीच के कुछ कालों में भुला दिया गया। अब पता चलता है कि यह शल्य चिकित्सा हमारे देश की बहुत प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। अब शल्य चिकित्सा की यह सराहनीय प्रगति मानव के निरंतर किए गए अनेक परीक्षणों और अनुसंधानों का परिणाम है। मनुष्य ने इसके लिए अनेक परीक्षण किए, अनेक अनुसंधान किए, जिससे इस क्षेत्र में एक सराहनीय प्रगति हुई। मनुष्य ने निरंतर काम किया इसके लिए। ऐसा भारतीय चिकित्सा प्रणाली में इसका वर्णन पाया जाता है। सुश्रुत के किताबों में इसके संबंध में विस्तार से चर्चा की गई है। सुश्रुत ने जो ग्रंथ लिखा है
उसके आधार पर हम जानते हैं कि यह कितनी प्राचीन विद्या है और कैसी ये विद्या थी। धन्यवाद। इसके बाद हम आगे बताएंगे।